ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में गणपति जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होते। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष भर में यानी कि साल भर में 12 संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, जो कि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। पार्वती पुत्र वैसे तो सभी विघ्न बाधाएं हर लेते हैं। सभी संकष्टी चतुर्थी बहुत ही खास हैं, लेकिन माघ महीने में आने वाली सकट चौथ लंबोदर संकष्टी चतुर्थी बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसे बड़ी चतुर्थी कहा जाता है। पूरे साल भर की सभी चतुर्थी व्रतों का फल मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सकट चौथ की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा की विधि विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। नए साल में माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी कि सकट चतुर्थी 29 जनवरी को मनाई जाएगी। कई जगहों पर इसे तिलकुट चतुर्थी, तिलकुटा चतुर्थी या बड़ी चतुर्थी या फिर माघी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। सकट चतुर्थी साल 2024 की पहली संकष्टी चतुर्थी है। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। अमृत का जो समय है यानी कि जो सबसे सर्वोत्तम समय है पूजा के लिए, सुबह 7:11 से लेकर सुबह 8:32 तक रहेगा। जो उत्तम समय है, जो शुभ समय है, सुबह 9:43 से लेकर सुबह के 11:14 तक रहेगा। शाम का जो शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए 4:37 पर शुरू होगा, 7:37 पर इसकी समाप्ति होगी। चंद्रोदय का जो समय है वो संकष्टी चतुर्थी के लिए बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी पे भगवान श्री गणेश के साथ साथ चंद्र देवता को भी अर्घ्य दिया जाता है। बिना अर्घ्य दिए व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। जिस प्रकार किसी भी व्रत में कथा का श्रवण किए बिना व्रत संपूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार सकट चतुर्थी पर यानी कि संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रदेव को अर्घ्य दिए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। तो माघ महीने की सकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रमा रात्रि के समय 9:10 पर निकलेगा। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं और चांद की पूजा के बाद ही व्रत संपन्न करती हैं। कई लोगों के मन में ये ख्याल होगा कि सकट चतुर्थी का क्या महत्व होता है, ये व्रत क्यों रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, पद्म पुराण के मुताबिक सकट चतुर्थी व्रत के बारे में भगवान श्री गणेश ने ही माता पार्वती को बताया था, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। स्त्रियां सुख सौभाग्य, संतान की समृद्धि और परिवार के कल्याण की इच्छा से ये व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान की दीर्घायु होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ महीने की चतुर्थी तिथि पर भगवान श्री गणेश ने अपने माता पिता की तीव्रता से परिक्रमा करके अपनी बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया था। इसके बाद शिवजी ने प्रसन्न होकर देवताओं में प्रमुख मानते हुए भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय होने का अधिकार दे दिया था। इस व्रत के प्रताप से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का स्नान, दान और उसका सेवन
और पूजा में विशेष रूप से तिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सकट चौथ की पूजा विधि बहुत ही सरल है। सकट चौथ की पूजा के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने घर के मंदिर में या फिर अलग से चौकी लगाकर भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा करें। गणेश जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति आप इस पूजा में रख सकते हैं। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली और अक्षत का तिलक लगाएं। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को पुष्प, दुर्वा, धूप दीप दिखाएं। मोदक का अगर आप भोग लगा सकते हैं तो वो अर्पित करें। सकट चौथ के दिन तिल का विशेष रूप से महत्व है। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगा सके तो ये अधिक सर्वोत्तम होता है। फ्रेंड्स, आपको पूरी पूजा के दौरान ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करना है। अंत में सकट चौथ व्रत की कथा अवश्य सुन लें और भगवान श्री गणेश की आरती करें। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर अपना सकट चौथ का व्रत संपन्न करें। चंद्र देवता से भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें अपने संतान के सुखी जीवन के हेतु, घर परिवार में सुख समृद्धि के हेतु। फ्रेंड्स, यदि आप संकष्टी चतुर्थी यानी कि सकट चौथ के दिन आसान से उपाय कर लेते हैं, गणेश जी को प्रसन्न कर देते हैं उपायों से, तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो सकती हैं, दुख दरिद्र दूर हो सकते हैं। तो आसान सा उपाय है, सकट चौथ पर शुभ योग यानी कि सुबह 9:44 तक उस दिन आप गणेश जी की पूजा के समय संकट नाशन गणेश श्रोत का पाठ कर लें। इसके प्रभाव से सभी दुख, कष्ट और विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणपति महाराज, हमारे गणपति बप्पा सारे विघ्न हर लेते हैं। अगला जो उपाय है वो मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु है। यदि कोई व्यक्ति सकट चौथ पर संकट दूर करने के लिए और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर ले, इस मंत्र के शुभ प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ऐसा करने से सारी मनोकामनाएं गणपति भगवान पूरी करते हैं। अगला जो उपाय है वो धन संबंधी है। यदि कोई व्यक्ति अपने धन में वृद्धि चाहता है तो सकट चौथ पर पूजा के दौरान गणपति बप्पा के सामने एक श्री यंत्र स्थापित करें, उस पर 2 सुपारी रखें। पूजा के बाद उसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। अगला जो उपाय है वो सफल जीवन के लिए है, करियर के लिए है। जिन लोगों की नौकरी में बाधाएं आ रही है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, वो लोग सकट चौथ के दिन मंदिर में जाकर गणेश भगवान के दर्शन अवश्य कर लें। उसके बाद गरीबों को तिल का दान करें, हो सके तो बच्चों को मोदक खिलाएं। ऐसा करने से नौकरी में, बिजनेस में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। फ्रेंड्स, अगला जो उपाय है बहुत ही सरल उपाय है और जीवन में खुशहाली हेतु है। सकट चौथ वाले दिन गणेश जी की कृपा पाने के लिए तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर पूजा के समय तिल वाले लड्डू का भोग गणपति महाराज को लगा दीजिए। गणेश जी आपके दुखों को आपके जीवन से दूर कर देंगे और खुशहाली जीवन में आएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी सकट चौथ के बारे में, इससे जुड़ी उपायों के बारे में, पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये सभी जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।